हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेंजर्स इन माय हेड की मांगा के चैप्टर नंबर 141 एंड 142 को। जिन्होंने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे वो जाके मेरे एनिमे रेड यानी पुराने चैनल पे देख सकता है। मैं वहाँ पर अब द डेंजर्स इन माय हेड की वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक उस पे आ गई है, और वो भी 2। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर हो तो आप जाकर मेरे पहले चैनल पे उसको देख सकते हो। बाकी बात वीडियो के एंड में। बिना वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 140 के स्टार्ट में हमें चिकागो को अपने स्टडी टेबल पे पढ़ते देखते हैं। तभी उसे यमादा का मैसेज आता है जो बताती है कि मैं डेट पर आई हूँ शिबुया। तो इचिकागो उसे कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है तो ध्यान रखना अपना। बट यमादा उससे कहती है कि क्या तुम ये नहीं पूछने वाले कि मैं किसके साथ आई हूँ। तभी यमादा पलट कर देखती है और देखती है कि उसके सामने हंजावा है। अब इसको आप तो जानते ही होंगे, जो यमादा की क्लास में पढ़ती है, उसकी क्लासमेट है ये। मैं उसकी फोटो शो कर रहा हूँ। यमादा हंजावा के बच्चों जैसे कपड़े को देखकर हैरान सी हो जाती है और उसे अच्छी तरह ग्रीट करती है। इसी बीच हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं समर ब्रेक पहले का सीन, जहाँ पर हंजावा चिकागो और यमादा के साथ लाइब्रेरी में साथ थी। यमादा उसे रिट्रीट चलने को पूछती है बट हंजावा मना कर देती है, ये कहते हुए कि शायद वो तुम सबके बीच आ जाएगी। तो यमादा उसे किसी दिन मिलने को पूछती है तो हंसावा मान जाती है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो दिन आज ही होता है जहाँ हंसावा और यमादा मिलने वाले थे। यमादा और हंसावा शिबुया की गलियों में घूम रहे होते हैं। तभी यमादा हंसावा से उसकी शार्क कैट टी शर्ट के बारे में पूछती है और जानना चाहती है कि क्या वो इस कैरेक्टर को पसंद करती है। हंसावा बताती है कि ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले ये टी शर्ट मैंने शॉपिंग सेंटर से ली थी 400 येन की। और इसके बाद वो ऐसे ही शर्ट के बारे में बताने लग जाती है। तभी यमादा फिर पूछती है कि क्या तुम पहले शिबुया आई हो। तो हंसावा जवाब देती है कि नहीं, ये मेरा पहली बार है। तो ये सुनकर यमादा एक्साइटेड हो जाती है और वो तुरंत अपने फोन में घूमने की जगह सर्च करने लग जाती है। ये कहते हुए कि मुझे पहली बार बहुत पसंद है। वो फोन में खो जाती है। तभी जैसे ही वो हंसावा की ओर देखती है, वो 2 बड़े लड़कों से बात कर रही होती है। वो लड़के शायद उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यमादा ये देखकर तुरंत हंसावा का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। हंसावा उसे कहती है कि शायद वो सिर्फ रास्ता ही पूछ रहे थे, पर यमादा कहती है कि तुम बहुत भोली हो, तुमको यहाँ संभल कर रहना पड़ेगा। तभी वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं और कपड़े देखते हैं। यमादा एक ड्रेस दिखाकर हंसावा से कहती है कि ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगी। बट हंसावा उसे ड्रेस को देखकर कहती है ये बहुत ज्यादा महंगी है, 7398 येन की है ये। तभी वो कुछ और देखने लग जाती है। तभी यमादा ये मौका देकर हंसावा का बर्थडे पूछ लेती है उससे। हंसावा जवाब देती है कि मेरा बर्थडे 25 अप्रैल को आता है। तो यमादा ये सुनकर कहती है हम तो पहले से ही फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तो लेना बनता है। उसके बाद हंसावा कुछ कपड़े, एक हैट, एक बैग और एक बड़ी मछली के सॉफ्ट टॉय को देखती है। लेकिन आखिरकार वो डीप सी मिस्ट्री नाम की किताब चुनती है और यमादा अपने कार्ड से पेमेंट करती है। स्टोर के बाहर हंसावा यमादा को गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन तभी यमादा उन्हीं 2 लड़कों को फिर से देखती है और दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में चिकागो उनको रास्ते में मिल जाता है। उसे देखकर यमादा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चिकागो कहता है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। तभी हंसावा थोड़ी नाराज हो जाती है और यमादा से कहती है कि तुम सिर्फ चिकागो को यहाँ मिलने आई थी। पर यमादा थोड़ा शर्माते हुए मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब यमादा के घर पर होते हैं। हंसावा तभी एक नई ड्रेस ट्राई करती है जिसे देखकर यमादा बिल्कुल से खुश हो जाती है। बट यमादा ने चिकागो को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था कि वो हंसावा को ना देख सके क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी। पर चिकागो सोचता है कि बड़े दिनों बाद में इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत रिलैक्सिंग है। तभी हंसावा यमादा से पूछती है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो यमादा कहती है कि 10 सितंबर को। तो ये सुनकर पीछे से इचिकावा थोड़ा शर्माने सा लग जाता है। यमादा चिकागो से कहती है कि टेबल पर जो बैग है इचिकावा उसे दे। तो इचिकावा बैग उठाता है और गलती से उसमें से एक सेक्सी लीजरी निकाल लेता है। तो यमादा तुरंत पैनिक करने लग जाती है और कहती है कि ये मैंने खुद खरीदी थी। इचिकावा का भी रिलैक्सिंग मूड तुरंत गायब हो जाता है और वो असहज महसूस करता है। और यहाँ हमारा चैप्टर 141 खत्म होता है। चैप्टर 142 के स्टार्ट में हम चिकागो को मॉक टेस्ट देते देखते हैं। अब वो टेस्ट तो दे रहा था बट उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो उसके साथ रिट्रीट पर हुआ था, और उसकी वजह से वो अब ज्यादा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा था। आगे वो बिल्कुल टेंस होकर एग्जाम हॉल से निकलता है तो वो मोइको से टकरा जाता है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किनोशिता भी मिल जाता है। आपको याद होगा कि किनोशिता चिकागो का बचपन का दोस्त है। वो पास ही की दीवार पर चेहरा दबाए खड़ा होता है और उनको ही घूर रहा होता है। आगे वो तीनों साथ में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। मोइको किनोशिता से कहती है कि मुझे याद है कि तुम मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में थे। तो चिकागो शर्माते हुए जवाब देता है कि हाँ मुझे भी याद है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि मोइको सुन नहीं पाती। तो चिकागो जल्दी से टॉपिक बदलकर एग्जाम पर ले आता है। वो किनोशिता से कहता है कि तुम्हें अभी भी ये एग्जाम देना पड़ रहा है, ये सरप्राइजिंग है। तुम्हारा तो स्कूल एक एफिलिएटेड प्रोग्राम है।
तो किनोशिता जवाब देता है कि मैं इसलिए एग्जाम दे रहा हूँ क्योंकि मैं शुगाकुकान स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मतलब जिसमें चिकाओ एडमिशन लेना चाहता है। तो ये सुनकर चिकाओ थोड़ा चौंक जाता है। तभी दोनों के बीच हल्की फुल्की राइवलरी का माहौल बन जाता है और चिकाओ कहता है उससे कि अब हमारा मुकाबला एग्जाम में होगा। मोइको उन दोनों को ऐसा करते देख सोचती है कि वो वहाँ से चली जाए, बट चिकाओ उसे पूछता है कि तुम तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी ना। तो मोइको कहती है कि नहीं, मैं पब्लिक स्कूल में एडमिशन लूंगी। तो ये मोइको अपनी पब्लिक स्कूल की मुश्किलों के बारे में बात करती है और ये भी कहती है कि चिकावा और किनोशिता की फैमिलीज उनसे ज्यादा रिच है। तो किनोशिता ये सुनकर तुरंत जवाब देता है कि मेरी बहन भी पब्लिक स्कूल में है, लेकिन उसे पढ़ाई से कोई खास मतलब नहीं है। हम एक लाइन ग्रुप बनाते हैं ताकि एग्जाम की डिस्कशन उस पर कर सकें। तो किनोशिता ये सुनकर खुशी खुशी मान जाता है, पर एक जोड़ो स्टाइल में अपने हाथों को इंटरलॉक करके सिर झुकाकर वहीं पे बैठ जाता है। मोइको उसकी इस पोज को मजाक में जोडो स्टाइल कहती है। चिकाओ भी सोचता है कि शायद ये ग्रुप उसकी मदद कर दे वो रिट्रीट वाली बातों को भुलाने में जल्दी, ताकि मैं एग्जाम में फोकस कर सकूं। आगे हम देखते हैं कि मोए वहां से चली जाती है। किनोशिता इस बात से बेहद खुश होता है कि उसने किसी लड़की के साथ लाइन पर चैटिंग का मौका पा लिया है। वो सोचता है कि उसे अगली बार को एंड स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। आगे हमको दिखाया जाता है कि स्कूल में नई टर्म की शुरुआत हो गई है। तभी यामादा मस्ती में चिकाओ से पीछे आकर टकरा जाती है। तभी अदाची वहां आ जाता है और चिकाओ को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसने सनबर्न लिया है, पर चिकाओ कहता है कि उसने तो सनस्क्रीन लगाई थी। उसके बाद वो दो ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं और यामादा उनको देखकर थोड़ा मुस्कुराने लग जाती है। आगे हमको लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिकाओ को यामादा थोड़ा घूरने लग जाती है। तो चिकाओ उससे पूछता है कि क्या सच में ज्यादा ही मैं सनबर्न हो गया हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ब्राइट लग रही हो। पर यामादा उसे ध्यान से देखती है और पूछती है कि क्या तुमने कलर्ड कॉन्टैक्ट्स तो नहीं खरीदे। तो चिकावा थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मॉक एग्जाम के रिजल्ट अच्छे आए हैं, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो बेहतर ही है, शायद पासिंग मार्क्स तो आ सकते हैं मेरे, बट देखो। तो ये सुनकर यामादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानती है कि चिका अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है। तो चिका यामादा को रोते देख थोड़ा चौंक जाता है, बट वो उसके गाल पे हाथ रख के कहता है कि जब तक मैं असली एग्जाम में पास नहीं हो जाता तुम मेरा साथ देना। चिका सोचते कि यामादा बहुत मेरी केयर करती है। तो वो दोनों ऐसे बातें करने लग जाते हैं। बातचीत के दौरान यामादा उसे पर्दे के पीछे ले जाती है और उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि कम से कम जब तुम मेरे साथ हो तो रिलैक्स हो जाया करो। वो उसका कॉलर पकड़ती है और चिका सोचता है कि वो उसे किस करने वाली है, लेकिन यामादा उसकी नेक लाइन देखने लग जाती है और उसे कहते हैं कि तुम सच में शर्ट के अंदर ज्यादा गोरे हो। पर चिकाओ तभी अपनी कमर दिखाने लग जाता है और कहता है ये तो मेरी कमर पर और भी ज्यादा है। वह शर्ट ऊपर करता है और यामादा झुककर देखने लग जाती है। तभी चिकाओ को एहसास होता है कि ये सिचुएशन कितनी अजीब और सस्पेक्ट लग रही है। यामादा तो ये सब देखकर शर्माने ही लग जाती है। आगे घर पहुंचकर चिकाओ किनोशिता का मैसेज करके पूछता है कि तुम गंदे थॉट्स को कैसे डील करते हो। तो किनोशिता जवाब देता है कि क्या तुम वीडियो गेम्स की बातें कर रहे हो। तो चिकाओ कहता है कि नहीं, मैं ल्यूड थॉट्स की बातें कर रहा हूँ। तो किनोशिता ये सुनकर फिर से एक जोड़ो पोस्ट में आकर कहता है जाओ बे तुम जाके मस्टरबेट करो। और यहाँ हमारा चैप्टर 142 भी खत्म हो जाता है। मैं जानता हूँ कि ये 2 ही चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बट जल्दी मैं रेगुलर होने वाला हूँ, तब तक थोड़ा वेट करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। सो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय।